आज की मेरी वीडियो खासकर क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करके कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो बना दे। हमें तो ऐसा वो कह रहे थे लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 9 और 10th के टीचर हैं, उनके लिए सर हैं, आप उन्हीं के लिए वीडियोस बनाते हैं। कोई एक वीडियो हमारे लिए भी बना दें ताकि हमारे एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं, हमें अपने एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ रहनुमाई मिले, फ़ायदा पहुँचे। तो आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ के साथ हाजिर हुआ हूँ। असल में बात यह है कि जो ट्रांसलेशन होती है क्लास फर्स्ट ईयर में, इसकी नंबरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा वेटेज है। मतलब कि 15 मार्क्स का एक पैराग्राफ आना है, और अगर स्टूडेंट्स 15 मार्क्स का वो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन पैराग्राफ अच्छे से कर जाते हैं तो इट मीन्स कि वो पास होने के करीब पहुंच गए हैं। और अगर वो मिस कर देते हैं ये 15 वाला इंग्लिश से उर्दू वाला पैराग्राफ, तो फिर उनके पास होने के और अच्छे नंबर लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो बच्चे 90 प्लस लेना चाहते हैं या एफए के वो स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि वो पास भी नहीं होंगे और वो पास होना चाहते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन पैराग्राफ बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो आज 30 पैराग्राफ हैं और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं हरगज़ ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ इन्हीं पैराग्राफ को याद करें। जिन बच्चों ने 90 प्लस लेने हैं वो पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन याद करें। उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये फिर 30 पैराग्राफ के साथ आप क्यों हाजिर हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, जब आप 30 पैराग्राफ याद करते हैं तो आपके सिनोनिम्स भी रह जाएंगे, आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी रह जाएगी। करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सिनोनिम्स वो आपको चैप्टर्स पूरे का पूरा पढ़ने के बाद ही आएगी। फिर पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। अभी जो पेपर बन रहा है वो कंसेप्चुअल बन रहा है। जैसे लास्ट ईयर में इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का पेपर जो आया था वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल था, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया था वो बताने वाला नहीं है। इस कदर बुरा रिजल्ट आया था, बच्चों के मार्क्स आए ही नहीं थे, यहाँ तक कि बहुत से बच्चे बहुत बड़ी तादाद में इंग्लिश में फेल हो गए थे। तो इस दफ़ा मेहनत करके आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करें, और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल में जाना है वो मेहनत करके 90 प्लस पे जाएं। ठीक है, तो 30 मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ आप एफए के जो स्टूडेंट हैं वो कम अज़ कम इन पैराग्राफ को ज़रूर याद कर लें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश का सबक याद नहीं होता, तो वो ये 30 पैराग्राफ याद कर लें। तो बड़ी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इसमें से ही पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो पूरे चैप्टर को याद करें, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको इन पैराग्राफ से तैयार नहीं होंगे। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ये कहते हैं कि बस हमारी किसी तरह से इंग्लिश पास हो जाए, हम दूसरे एफए के सब्जेक्ट्स में नंबर लेके अपने जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 400 तक ले जाएंगे। तो उनके लिए वीडियो है। बाकी एफएससी के स्टूडेंट्स भी ज़रूर देखें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं आप इनको बहुत अच्छे से करें, मतलब कि इनमें कोई मिस्टेक आपकी हो ही ना। देखते हैं हमारे पास पहला पैराग्राफ कौन सा है। पहला पैराग्राफ जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 2 में से है। ठीक है, 20 times in my life he said a doctor has told me to go home। यहाँ से लेकर आपने 3 score years and 2। ये हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है क्लियरिंग इन द स्काई, जिसमें 2 मेन करैक्टर हैं। एक करैक्टर जो है वो जेस का है और दूसरा जेस के फादर का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पंक्चुएशन के लिहाज से भी और ट्रांसलेशन के लिहाज से भी। इसके बहुत से पैराग्राफ हैं जो कि अक्सर पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो मेरा मशवरा यही है
कि सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो जरूर करें। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास कौन सा है? देन आई ग्रैस्प्ड द चाइल्ड्स हेड विद माय लेफ्ट हैंड। ये वाला पैराग्राफ वो है जो पास्ट पेपर में मुख्तलिफ बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। ये आपका पैराग्राफ चैप्टर नंबर 7 में से है, जो कि एक चाइल्ड के बारे में है। द यूज ऑफ फोर्स चैप्टर का नेम है। एक छोटी बच्ची होती है जिसको डिफ्थेरिया होता है और डॉक्टर उसको एग्जामाइन करने के लिए आता है। उसकी और डॉक्टर की फाइट जो है वो इस चैप्टर में बयान की गई है। थर्ड वाला पैराग्राफ, द चाइल्ड वाज फेयरली ड्रेस्ड, ये 6 वही 7 वाले चैप्टर में से लिया गया है। 7 वाला चैप्टर ट्रांसलेशन के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 4 हमारे पास है, द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर। फिर अगेन चैप्टर नंबर 7, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि चैप्टर नंबर 7 ट्रांसलेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर हमारे पास जो 5 है वो कौन सा है? इन अ फाइनल ऑन रीजनिंग अडल्ट। लास्ट ईयर में यही सेम पैराग्राफ जो था वो आया था फाइनल एग्जाम में फर्स्ट ईयर में। ये भी चैप्टर नंबर 7 में से है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लें। फिर हमारे पास है इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम वाला, जिसमें मिस लॉला बेट्स वाशिंगटन जोन्स जो है उसका कैरेक्टर है और एक 15 और 16 ईयर्स ओल्ड बॉय रॉजर जो कि ब्लू स्वेट शूज खरीदना चाहता है और मिस लॉला बेट्स वाशिंगटन जोन्स के पर्स को छीनने की कोशिश करता है, अनफॉर्चुनेटली पकड़ा जाता है। तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से तैयार कर लें, स्पेशली ये पैराग्राफ जो भी मैंने बताया है। इसके बाद है पैराग्राफ नंबर हमारे पास 7 है, द वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। अगेन चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम वाला पैराग्राफ है, उस चैप्टर में से लिया गया ये वाला पैराग्राफ भी। नेक्स्ट है शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स। ये चैप्टर नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चैप्टर 4 भी ट्रांसलेशन के लिहाज से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीटेडली ट्रांसलेशन पैराग्राफ आए हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 सबका फेवरेट चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें जो फेवरेट कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स का होता है, मिस्टर ह्यूबर्ट का और मिस्टर मनाना, जो कि उस पर वो पिकिंग ऑब्जेक्ट का वो पॉकेट बुक का इल्ज़ाम लगाता है मेयर का, और दूसरे जो है वो जेम्स का जो केयर टेकर है और जॉर्ज का जो रिटर्न करता है। सारे कैरेक्टर्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। तो ट्रांसलेशन के लिहाज से जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें भी कुछ पैराग्राफ है जो फर्स्ट 3 हैं तकरीबन, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अच्छे से करें। पैराग्राफ नंबर 10 हमारे पास क्या है, वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग। ये 9 वाला चैप्टर जो हमारे पास है वो कैमल मैन वाला, ठीक है, जिसमें जो फुलिश क्वैक होता है वो जो गलत ट्रीटमेंट करता है और उसकी वजह से जो है वो एक बूढ़ी औरत को मार देता है, ठीक है। फुलिश क्वैक वाला जो कैमल के मेथड को ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है वैसे भी, तो उसकी ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है। देन पैराग्राफ नंबर 11 व्हाइल शी वाज टैकिंग डिशेस, ये बटन चैप्टर नंबर 1 सबका फेवरेट, और उसमें जो मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है जो कि नॉर्मा का है उसको बयान किया गया है, जो रिप्रेजेंट कर रही है विमेन को। तो ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 12 फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ विंड। चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है ये वाला पैराग्राफ, जिसमें कुछ अमेरिकन जो हैं वो थ्रेट ऑफ वॉर की वजह से, एटम बम की वजह से ज़मीन को छोड़ के मार्स पे रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें मिस्टर बिटरिंग और उसकी फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं। तो उनका वहाँ पे जो एडवेंचर है, कैसे वो चेंज होते हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके कुछ पैराग्राफ ट्रांसलेशन में और पंक्चुएशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अच्छा जी, इसके बाद है ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 13, द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे। अगेन चैप्टर नंबर 3 जो है जिसमें वो मार्स पे जाते हैं उसी को बयान किया गया है। पैराग्राफ नंबर 14, समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। फिर पैराग्राफ नंबर 14 जो चैप्टर नंबर 3 का है, तो कुछ पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नंबर 15 वाला, द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 16 वाला, लुकिंग आउट ऑल दी ट्रीज वर क्यूर्ड एंड स्टिल। चैप्टर नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस वाला जो चैप्टर है उसका पैराग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ पैराग्राफ पास पेपर्स में भी आ चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 17, मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 10 में से, इसको भी आप अच्छे से कर लें। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 18, अ सन ऑफ अ फार्मर वाज डिस्कवर्ड। शेख सादी वाला चैप्टर, द गुलिस्तान सादी, ये भी ट्रांसलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और है भी बड़ा इजी ये। फिर अदी मिजाज यू नो, ये लास्ट पैराग्राफ आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, द गिफ्ट ऑफ मेजाए, इसका लास्ट पैराग्राफ अक्सर पास पेपर्स में आ चुका है। 20th हमारे पास है, बिफोर इज मैरिज, मौलवी अबुल बरकत जी, आप सबका फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, गॉड बी प्रेज्ड, वो भी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इस चैप्टर के पैराग्राफ को भी आप अच्छे से तैयार करें। 22 है, आफ्टर दी सेरेमनीज वर ओवर, अगेन चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया ये पैराग्राफ। फिर 23 वाला, ऑन ड्यूटी दैट नाइट, तो ये ओवरकोट में से लिया गया चैप्टर नंबर 14, उसके भी कुछ पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पैराग्राफ आना होता है फाइनल में, तो सारी बुक को फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है। 24 वाला, हिज क्लॉथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अगेन चैप्टर नंबर 14, उसमें से पैराग्राफ है ये। 25, द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर, ये चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया, द पीस ऑफ स्ट्रिंग में से पैराग्राफ, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। ह्यूबर्ट फेल्ट द शेम एंड डिसग्रेस, अगेन चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 में ट्रांसलेशन भी आ सकती है। जो फर्स्ट 7-8 चैप्टर्स हैं उनकी आप पंक्चुएशन भी अच्छे से तैयार करें। पंक्चुएशन के कौन से पैराग्राफ करने हैं वो भी जल्द मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वंस ही रेज्ड अ हैंड, चैप्टर नंबर 6, सबसे मुश्किल चैप्टर लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर इसके जो लास्ट 5-6 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, आप ज़रूर चैप्टर तैयार करें, और क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से अक्सर आते हैं। इस चैप्टर की एक और ख़ास बात है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा सिंगल आया, क्यों आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि रीज़न क्या है कि इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुआ है, चाहे बाकी में डबल यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने ध्यान नहीं किया तो जाएं बुक को खोल के देखें, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा क्यों है। पैराग्राफ नंबर 29, दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसमें मार्शल लूथर किंग की स्पीच जो है वो बयान की गई है, तो ये चैप्टर नंबर 11 में से आया है। देन 30 वाला पैराग्राफ, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, अगेन चैप्टर नंबर 11, तो ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इनको कम से कम आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर इनमें से कोई पैराग्राफ आ जाता है तो ऐसे तैयार करें कि आपको 15/15 जो है वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ में से मार्क्स मिले। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इस दफ़ा इस साल फर्स्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छा हो और उनको इन्हीं 30 में से कोई ट्रांसलेशन पैराग्राफ आ जाए। आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। जाते हुए एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।